सक्षमता परीक्षा को लेकर के पाठक की कमेटी के फैसले के बाद बवाल मचा है। बिहार के नियोजित शिक्षकों ने आपात बैठक कर सक्षमता परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। नियोजित शिक्षकों ने ऐलान किया है कि वो 13 फरवरी को विधानसभा के सामने प्रदर्शन करेंगे और सक्षमता परीक्षा में हिस्सा नहीं लेंगे। पूरे बिहार में के पाठक की कमेटी के रिपोर्ट की प्रति जलाकर शिक्षक अपना विरोध कर रहे हैं। वहीं नियोजित शिक्षकों ने सक्षमता परीक्षा अनिवार्य किए जाने के आदेश की कॉपी जलाकर प्रदर्शन किया है। बिहार के नियोजित शिक्षकों ने आज आपात बैठक की और बैठक के बाद बड़ा फैसला लिया है कि राज्य के नियोजित शिक्षक अब सक्षमता परीक्षा नहीं देंगे, यानी सक्षमता परीक्षा का इन लोगों ने बहिष्कार कर दिया है। साथ ही बजट सत्र के दौरान राज्य के सभी नियोजित शिक्षक विधानसभा के सामने जोरदार प्रदर्शन करेंगे। परीक्षा लेंगे, वो भी बीपीएससी वाला जो सिलेबस है वो ला देंगे आप पर। 20 साल से लोग नौकरी कर रहा है, पहले भी परीक्षा दे चुका है, दक्षता परीक्षा, टीईटी परीक्षा। अभी फिर कहते हैं कि परीक्षा लेंगे और नहीं पास करिएगा तो आपको हटा देंगे। ये मनमानी है, संविधान से बड़े हैं। तीन कमी बताइए जिससे आप लोगों को नाराजगी है। देखिए, सबसे पहला है कि हम 20 साल से लगातार 15 साल से नौकरी कर रहे हैं, परीक्षा दे चुके हैं, अब परीक्षा नहीं देंगे। यह मेरा संवैधानिक राइट है कि बार बार हमसे परीक्षा नहीं लिया जा सकता। जबरन स्थानांतरण आप नहीं कर सकते हैं। आप ऐच्छिक स्थानांतरण का मांग था आज 15-20 वर्ष से। आप 2 साल से उस मामले को लटकाए हुए हैं। कमेटी बन रही है, अभी कमेटी 2 दिन में बन गई, वो कमेटी 2 साल से लटकी हुई है। इसलिए जबरन स्थानांतरण हमारा नहीं होना चाहिए। तीसरा हमारा है कि बिना शर्त हमको राज्यकर्मी का दर्जा, बिना शर्त, बिना परीक्षा। अन्यथा हम लोग 13 तारीख को 4 लाख शिक्षक पटना की धरती को पाट देंगे, विधानसभा ठप कर देंगे। मुझे तो लग रहा है कि एक तरह से षड्यंत्र भी है सरकार की कि नियोजित शिक्षकों को तंग तबाह करो। लगातार इस तरह के हमले हो रहे हैं। अभी जो परीक्षाएं शिक्षकों के लिए राज्यकर्मी हेतु आयोजन किया गया है, ये मुझे लग रहा है कि बिल्कुल और मानवीय उनकी सोच है। क्वालिटी एजुकेशन की बात सरकार कर रही है। निश्चित तौर पर देखिए, क्वालिटी एजुकेशन सरकार बात कर रही है तो सरकार बात करेगी, शिक्षक उसको कर रहा है, तो इसमें तो हमको लग रहा है कि कोई नई बात नहीं है। परीक्षा नहीं देंगे? बिल्कुल नहीं। परीक्षा क्यों देंगे? परीक्षा दे के लोग आए हैं। सरकार का जो नियम था शिक्षक बनने के लिए, वो सारे मापदंड को हमने फॉलो करके आया। एनडीए सरकार पहले नहीं थी, पहले सरकार कहती थी कि हमारी सरकार गाएगी तो राज्यकर्मी का दर्जा, मतलब बहाना नहीं चलेगा। लेकिन अब बहाना एनडीए के लिए भी बहाना समाप्त हो गया। महागठबंधन अपना बहाना तो करिए दिया। हम लोग ना मुख्यमंत्री को टारगेट कर रहे हैं, ना इनको। हम लोग व्यवस्था को टारगेट कर रहे हैं। हम लोग उनके नीति का विरोध कर रहे हैं। हम लोग कभी न सरकार का विरोध करते हैं न पदाधिकारी का। हम शिक्षक को मान सम्मान, वेतन मान और उससे भी ज्यादा यहाँ के शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए लड़ते हैं। हम लोग ने फैसला किया कि कल 5 तारीख को प्रखंड मुख्यालय पर पर्ची जलाई जाएगी। 6 तारीख को सार्वजनिक एक कमेटी जो बनी है उसकी बैठक होगी और 10 तारीख को प्रत्येक 38 जिला में शाम में मशाल जुलूस निकलेगा और 13 तारीख को बिहार के धरती पर 74 के आंदोलन जैसा बहुत बड़ा आंदोलन होगा जो सरकार को घुटने टेकने के लिए विवश होना पड़ेगा। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने तैयारी कर ली है, सक्षमता परीक्षा लेंगे, लेकिन अब ये लोग फॉर्म ही नहीं भरेंगे तो नेचुरल है कि बड़ी परेशानी है और सरकार को अब बीच में हस्तक्षेप करना होगा, क्योंकि एक अधिकारी की रिपोर्ट के बाद बवाल मचा है और आगे घमासान बाकी है। कैमरामैन जितेंद्र के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं नियोजित शिक्षकों को लेकर। उनके लिए बहुत ही बड़ी खबर आ रही है, क्योंकि जो नियोजित शिक्षक हैं उन्होंने जो विभाग ने जो निर्णय लिया था उनकी नौकरी जाने का, साथ ही 3 बार फेल होने के बाद उनकी नौकरी बिल्कुल ही चली जाएगी, उनकी जो सेवा है वो समाप्त कर दी जाएगी। तो ये जो निर्णय है उसके निर्णय के खिलाफ उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया है। उसी संबंध में ये आपकी न्यूज आई है कि प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले नियोजित शिक्षकों ने रविवार को बैठक की। शिक्षकों द्वारा शिक्षा विभाग द्वारा सक्षमता परीक्षा 2024 में दर्ज खामियों जैसे वरीयता का लाभ नहीं मिलना, ऑनलाइन परीक्षा, 3 जिलों के ऑप्शन इत्यादि का जमकर विरोध किया गया। बैठक की अध्यक्षता कर रहे प्रखंड अध्यक्ष सह राज्य कर्मचारी समिति के सदस्य शंभू प्रसाद सिंह ने कहा कि शिक्षा विभाग का यह निर्णय शिक्षकों को परेशान करने वाला है। स्थानीय निकाय द्वारा नियुक्त
शिक्षिकाओं को कंप्यूटर चलाने का प्रशिक्षण नहीं दिया गया है, जिसके कारण अधिकतर शिक्षक कंप्यूटर चलाने में दक्ष नहीं है। ऐसी स्थिति में शिक्षा विभाग द्वारा ऑनलाइन परीक्षा लेकर राज्यकर्मी का दर्जा देने का निर्णय शिक्षकों के साथ घोर अन्याय है। प्राथमिक शिक्षक संघ के मीडिया प्रभारी अरविंद कुमार ने कहा है कि 3 जिलों का विकल्प लेकर स्थानांतरण करने का निर्णय संगठन के साथ पूर्व में किए गए समझौते के विपरीत है। एक तरफ सरकार कहती है कि अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करें और दूसरी तरफ स्थानांतरण की प्रक्रिया कहां तक न्याय संगत है। इस स्थानांतरण की प्रक्रिया से महिला एवं दिव्यांग शिक्षकों को काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, जिसे संघ कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। जिला सचिव ललितेश्वर शर्मा ने कहा कि वरीयता का लाभ नहीं मिलना नियोजित शिक्षकों के साथ छलावा है। प्रखंड शिक्षा सचिव राजेश कुमार ने कहा कि सरकार ने मानसिकता नहीं बदली तो समय आने पर इसका जवाब दिया जाएगा। बैठक में मुन्ना कुमार, जसवंत आदि लोग उपस्थित थे। तो साथ ही उनका कहना ये है कि जो नियोजित शिक्षकों की उन्हें जो फ़ायदे होने चाहिए, जो वो 20 साल से उस जगह पर कार्य कर रहे हैं, तो बिना कुछ जाने तो वो वहाँ पर बच्चों को नहीं पढ़ा रहे होंगे। तो जो उन्होंने 20 साल तक जो बच्चों को पढ़ाया है उसका उन्हें कुछ लाभ मिलना चाहिए, उसकी कुछ उन्हें छूट मिलनी चाहिए। तो ऐसे ही उन्होंने काफ़ी विरोध प्रदर्शन किया है। अब देखते हैं कि सरकार उनकी मांगे हैं उन्हें पूरी करती है नहीं कि नहीं ही करती है। देखते हैं कि सरकार क्या निर्णय लेगी और अपनी राय हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और फ्रेंड्स, अगर हमने नियोजित शिक्षक और BPSC ट्री 3 और BPSC ट्री 4 के लिए प्रैक्टिस सेट की सीरीज चला रखी है, जिसमें आपके सामान्य अध्ययन के 40 क्वेश्चन, सब्जेक्ट वाइज के 80 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन भाषा से संबंधित प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं, हूबहू आपके पेपरों की तरह। अगर आपको अपनी बेहतर तैयारी करनी है तो चैनल के साथ बने रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।